सिद्धि विनायक शिक्षण संस्थान एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल में आपका स्वागत करते हुए नमस्कार स्वीकार कीजिए हिमानी भाटिया का। बच्चों, आज का हमारा जो विषय रहेगा संस्कृत में वो ये रहेगा कि इसमें हम बेसिक बातें पढ़ेंगे, ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिसको हम बिल्कुल हिंदी के जो शब्द हमारे होते हैं उनसे बिलोंगिंग होते हैं। हमें ये नहीं लगेगा कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। जी हाँ, धारणा ये रहती है कि संस्कृत जो है एक टिपिकल लैंग्वेज है, थोड़ा मुश्किल रहता है इसको पढ़ना। तो मैं आपको बता दूं, संस्कृत जो है वो बिल्कुल भी टिपिकल लैंग्वेज नहीं है। ये संस्कृत नहीं, हमारी संस्कृति है और इस भाषा के माध्यम से हम हमारी संस्कृति को सीखते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे संस्कृत के इन बेसिक शब्दों की। और चूंकि इसकी लिपि जो है वो बिल्कुल देवनागरी है और देवनागरी लिपि चूंकि हम हिंदी में लिखते हैं तो हमें कहीं भी इसमें जो क्लिष्टता है वो नजर नहीं आ रही है। तो मैं आज आपके लिए जो टॉपिक शुरू कर रही हूँ वो है, पहला सबसे जो टॉपिक है मेरा वो है भारतीय मासानाम नामानी। जी हाँ, पहला टॉपिक है भारतीय मासानाम नामानी। जी हाँ, इसका मतलब हुआ भारतीय महीनों के नाम। तो ये बिल्कुल देखिए पढ़ने में सुनने में आपको आसानी से समझ में आने वाली बात है कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारतीय यानी भारत के, मासानाम यानी महीनों के, नामानी यानी नाम। तो भारतीय महीनों के नाम जो संस्कृत में हम कैसे बोलते हैं और कैसे उन्हें लिखते हैं, तो उसका जो आज हमारा ये विषय है पहला, वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट महीना रहता है, पहला मंथ जो रहता है वो है चैत्र मास है। देखिए हिंदी में हम कहते हैं चैत्र, तो ये बिल्कुल आगे आपको इसको मास है जो शब्द है यानी महीना, चैत्र का महीना, तो चैत्र मास है। दूसरा जो हमारा महीना रहता है वो है वैशाख, वैशाख मास है। वैशाख का जो महीना होता है उसको हम कहते हैं वैशाख मास है। चैत्र, वैशाख, थर्ड नंबर पे ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मास है यानी जेठ का महीना। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, आषाढ़ मास है। कहीं आपको कोई क्लिष्टता इसमें नजर नहीं आएगी, कहीं आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको लिखने में बिल्कुल देवनागरी लिपि है हमारी। और देखिए हिंदी महीनों के नाम है, खाली एक मास है जो शब्द है वो है विसर्ग सहित। सिंपली हम हिंदी में कहते हैं मास, मास का मतलब होता है महीना। जी हाँ, सिंपली जब हम लिखते हैं मास, मास का मतलब होता है महीना। और उसी को जब हम हिंदी में से हटके संस्कृत में लिखते हैं तो वो मासह हो जाता है यानी विसर्ग जहां आगे लग जाता है, तो इसका मतलब वो हम संस्कृत भाषा का यूज करते हुए उसको हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम मासह को जो शब्द है उसमें विसर्ग का यूज करेंगे और विसर्ग के साथ महीनों के नाम लिखेंगे। तो देखिए फिर मैं आपको प्रोनाउंस करके बताती हूँ। चैत्र मास है, वैशाख मास है, ज्येष्ठ मास है, आषाढ़ मास है, फिफ्थ नंबर पे श्रावण मास है। देन नेक्स्ट चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, भाद्रपद मास है। बिल्कुल आसानी से हमने 6 महीनों के नाम सीख लिए। इसके बाद मैं आगे की जो 6 मंथ है वो आपको फिर से ब्लैक बोर्ड पे लिख के बता रही हूँ, व्हाइट बोर्ड पे लिख के बता रही हूँ। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद मास है के बाद आश्विन, 7 नंबर पे जो मंथ आता है वो है आश्विन, आश्विन मास है। आश्विन के बाद में कार्तिक मास है। आश्विन, कार्तिक, पोष, मार्गशीर्ष, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष मास है। पोष मास है। जो हमारा मास रहता है वो है माघ मास है। और अंतिम जो हमारा महीना होता है वो है फाल्गुन, फाल्गुन मास है।
तो बच्चों ये हमारे संस्कृत में महीनों के नाम हैं जो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं करेंगे सीखने और समझने में। आप बिल्कुल देखिए हिंदी में जैसे महीनों के नाम बोलते हैं वैसे ही हम इनको संस्कृत में प्रोनाउंस करते हैं और इसके साथ ही साथ हम खाली इसमें मास शब्द जो है उसको विसर्ग सहित बोलते हुए मासह जो इसका प्रोनाउंसिएशन है उच्चारण जो है वो मासह यानी है की ध्वनि को उच्चारित करते हुए बोलेंगे। तो चैत्र मास है, वैशाख मास है, ज्येष्ठ मास है, आषाढ़ मास है, श्रावण मास है, भाद्रपद मास है, आश्विन मास है, कार्तिक मास है, पौष मास है, मार्गशीर्ष मास है, पौष मास है, माघ मास है, फाल्गुन मास है। तो ये हमारा जो टॉपिक है मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से इसको सुना और समझा होगा। साथ ही साथ आपने देखा भी है कि हम इनको मात्राओं का ध्यान रखते हुए किस तरह से सुंदर राइटिंग में लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जैसे पहला हमारा भारतीय भाषा नाम नामानी है, वैसे ही हमारा अगला जो टॉपिक है वो भारतीय तिथि नाम नामानी। जी हाँ, भारतीय तिथि नाम नामानी। सेकंड नंबर पे जो हमारा विषय है वो है भारतीय तिथि नाम तिथि नाम नामानी। जी हाँ, भारतीय तिथियों का के नाम। जी हाँ, षष्ठी विभक्ति संबंध का ही के संबंध कारक है भारतीय यानी भारतीय तिथियों के नाम। तो चूंकि हम भारत में रहते हैं और हमारी ये जो संस्कृति है यानी हमारे वर्ष में कितने महीने होते हैं, कितने पक्ष होते हैं, कितनी तिथियां होती हैं, कितने अयन होते हैं, तो ये सब बेसिक बातें हैं जो हम सबको आनी चाहिए। तो आज का हमारा जो ये विषय है वो इसी से संबंधित है और हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है भारतीय तिथि नाम नामानी। तो हम सबसे पहले जो तिथि का नाम लेते हैं वो है प्रतिपदा। प्रतिपदा यानी जो प्रथमा की जो तिथि होती है यानी एकम जिसको कहते हैं उसको हम संस्कृत में प्रतिपदा कहते हैं। उसके बाद हमारी जो तिथि आती है वो है द्वितीया तिथि, उसके बाद तृतीया, उसके बाद हमारी जो तिथि आती है वो है चतुर्थी तिथि। क्या है आज, तो हम ऐसे ही कहते हैं जनरली भाषा जो हमारी होती है उसमें हम यही बोलते हैं आज द्वितीया है, आज तृतीया है, आज चतुर्थी है, आज पंचमी है, आज षष्ठी है, सप्तमी और इसी अनुसार अष्टमी। नेक्स्ट 9 नंबर में जो हमारी तिथि आती है वो है नवमी, दशमी। अब यहाँ हम स्टॉप लेंगे। देखिए ये तो हमारे जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं यानी क्रमवाची जो संख्याएं होती है। देखिए संख्याएं हम बोलते हैं एक तो होता है क्रम और एक होता है संख्या ज्ञान। तो ये क्रमवाची संख्याएं हैं यानी एक के बाद एक जो आती है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिपदा, प्रतिपदा के बाद में यानी क्रम में इसकी इसी क्रम में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और इसके बाद एकादशी। इसके बाद द्वादशी, 13 नंबर पे त्रयोदशी, 14 नंबर पे चतुर्दशी और 15 यानी 15वें नंबर पे जो हमारी तिथि आती है। क्योंकि हमारे महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो जो कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि होती है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं और इसी अनुसार जब कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसको हम अमावस्या कहते हैं। तो बच्चों ये हमारी जो तिथियों का ज्ञान है वो हमने आज आपको संस्कृत भाषा के माध्यम से करवाया है। इसमें आपको कहीं कोई भिन्नता नजर नहीं आएगी। जो हमारी हिंदी की जो तिथियां हैं
वो ऐसे ही हम बोलते हैं आज क्या है, आज एकम है यानी आज प्रतिपदा है, आज क्या है, आज द्वितीय है। तो ऐसे देखिए आप क्रमवाची में चलते जाइए और ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। यहाँ पे हम इसको पंचदशी नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम इसको, क्योंकि पक्षों से संबंधित है, 2 पक्ष होते हैं महीने में, तो हमारा जो शुक्ल पक्ष होता है वो पूर्णिमा को बिलोंग करता है और जो हमारा कृष्ण पक्ष होता है वो अमावस्या को बिलोंग करता है। तो ये हमारी तिथियों का जो ज्ञान है वो हमने आपको सेकंड पॉइंट में करवाया। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट रहता है वो हमारा रहेगा हमारी ऋतुओं के नाम। जी हाँ, भारतीय महीनों के नाम हमने जाने, भारतीय तिथियों के नाम हमने जाने। अब हम बात करेंगे हमारी ऋतुओं की। तो हमारा तीसरे नंबर का जो टॉपिक है वो है ऋतु नामानी। ऋतु नामानी यानी भारतीय ऋतुओं के नाम। तो भारतीय ऋतुओं के नाम जो मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत में जो हमारी ऋतुएं हैं वो मुख्य रूप से 6 होती है। तो हमारी सबसे पहले जो आती है वो है बसंत। जी हाँ, क्योंकि साल में महीने 12 होते हैं और ऋतुएं हमने यहाँ पे कितनी बताई आपको, 6 ऋतुएं होती है हमारी 6 यानी 6 ऋतुएं होती है 6 यानी 6। तो चूंकि हर ऋतु का देखिए 12 मास होते हैं तो डिवाइडेशन करेंगे हम इसका, तो हमारे हर ऋतु के लिए 2 महीने यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। तो बसंत ऋतु जो है वो हमारी यहाँ पे 2 महीने के लिए यहाँ पे रिजर्व हो जाती है। तो ये हमारी कब शुरू होती है, देखिए हम स्कूल में जब बसंत पंचमी का पर्व मनाते हैं तो हमारे सर्दियां जो है वो अवसान पे होती हैं और उस समय जो होता है वो माघ का महीना खत्म होने पे होता है और फाल्गुन जो है वो शुरू होने पे होता है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है यानी ऐसा जो मौसम होता है वो बसंत ऋतु के लिए होता है और ये 2 महीनों तक चलती है। इसके बाद शुरू हो जाती है हमारी ग्रीष्म ऋतु जो कि वैशाख माह से शुरू हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु के बाद हमारी आती है वर्षा ऋतु। जी हाँ, ये हमारी लगभग जुलाई यानी कि श्रावण मास जब आता है तब ये हमारी वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। इसके बाद देखिए शरद पूर्णिमा से आती है अश्विन में, तो हमारा जो कार्तिक और अश्विन का जो मंथ होता है वो हमारा रहता है यहाँ पे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और अब यहाँ पे हमारा आ जाता है अश्विन का जो महीना होता है उसको हम कहते हैं शरद ऋतु। ये हमारी शरद ऋतु होती है। इसके बाद 5th नंबर पे हमारे देखिए शरद के जस्ट बाद एक सुहावना सा मौसम हो जाता है, उसको हम कहते हैं हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में ना ज्यादा ठंड होती है और मतलब सुहावना सा मौसम होता है, अच्छा सा एक सीजन होता है जिसमें हमारे नवंबर महीने का जो समय होता है वो चल रहा होता है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीजन की यानी ऋतु की, तो वो उसके बाद हमारी आती है बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और सर्दी। जो सर्दी की ऋतु होती है यानी कि शिशिर। तो ये हमारी ऋतुओं का जो ज्ञान है वो मैंने आपको बताया। यानी हमारे साल में 6 ऋतुएं होती हैं और उनको हम संस्कृत भाषा में षट कहते हैं। संख्यावाची जो क्रम है उसमें एक है, दो, त्रय, चतुर, पंच, ये जो गिनतियों का जो क्रम है यानी गिनतियां जो है वो भी हम आपको आगे की जो हमारी क्लास है उसमें आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि गिनती जो है वो हम कैसे लिखते हैं संस्कृत में। फिलहाल हम ऋतुओं पे चल रहे हैं। ऋतुएं हमारी 6 होती है, जैसे वसंत, उसके बाद है ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, हेमंत और शिशिर। इन 6 ऋतुओं के बाद अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है द्वादश मासानाम